हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे। आज है चंदू की शादी और मैं कैसी लग रही हूँ गाइस, कमेंट करके ज़रूर बताना। और चलते हैं चंदू के पास। से पहले देख लेते हैं चंदू का मंडप जहाँ उसकी शादी होगी। देखो बहुत सुंदर सजाया है ना। और चलते हैं दुल्हन रानी के पास। इधर दूल्हे राजा भी आ गए हैं, उनको भी लेने हर कोई जा रहा है। तो मैं चली दुल्हन के पास। देखो कितनी सुंदर लग रही है ना, बहुत प्यारी लग रही थी ये। पता ही नहीं लग रहा था ये वही चंदू है लेकिन सच में वाकई में बहुत सुंदर लग रही, नजर ना लगे इसको, बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी। क्या ही हाय क्यूटी 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 बाय हाय करो हाय हाय कर हाय। मजा आ रहा है, तू तो हैंडसम लग रहा है। अरे काला काला मैच हो गई हम दोनों मैच हो गए गाइस, देख रहे हो। कह रहा तू तो गोरी है मैं काला, का है तू और मैं एक जैसे ही है क्यों गाइस, है ना। ये हमारी ब्यूटीफुल सी भाभी देखो, बेटा देखो पीछे से हाय कर रहा है कोई बोलेगा इनका बेटा है, बताओ कोई बोलेगा? नहीं बोलेगा। है तो सुंदर, अभी भी घायल कर दे दूल्हा राजा गोरी में आया बैठ के। बैठी है दूल्हा, हाय करो हाय तो करो। दूल्हे राजा की एंट्री हो चुकी थी और ये शर्मा रहे थे इतना ही, क्या ही बोलूं। उससे पहले नहीं शर्माया, आज बहुत शर्मा रहे दुल्हन के गेटअप में है ना। और इनकी बहन देखो बिल्कुल दुल्हन रानी बन के बैठी पड़ी है, मैं पहचान ही नहीं पाई। तो तेरी हंसी आई, कह रही है यार मुझे घूंघट देना पड़ रहा है। हम लेने आए थे दुल्हन राजा को क्योंकि बरमाला के लिए मैं और मामी चंदू की भाभी, हम दोनों सुंदर लग रहे थे ना। इसमें हर किसी से बोल रही थी। आप लोगों को लग रही हूँ तो कमेंट करके ज़रूर बताना गाइस। तो हम दूल्हे राजा को लेके जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि बरमाला सेरेमनी है। तो भाई चलो, ये देखो दूल्हे राजा बैठ चुके हैं बरमाला के लिए। मैं बबीता और चंदू, मतलब मैं बबीता लेके जा रहे हैं चंदू को बरमाला के लिए। ये तो बहुत एंड मोमेंट में हुआ है क्योंकि लगने भी छूट रहा था, तो हमने कहा फटाफट करते हैं ये वाला सीन, उसके बाद फिर शादी में बैठ जाएगी क्योंकि बहुत जल्दी शादी थी ना। तो गाइस बरमाला सेरेमनी, चलो देखते हैं कैसे क्या हुआ। वरमाला तो गाइस हो चुका वरमाला सेरेमनी। तो ये देखो आ गया हमारा हैंडसम जानू, भाभी, बुआ और सपना दीदी। मैं दीदी को कह रही हूँ क्यों बहुत सुंदर लग रही, कह रही तू भी लग रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था, मैंने ही पूछा था। ना भैया क्या खा रहा है तू, क्या खा रहा है? पूरी खा के जा रहा है ये। आ गई परी रानी, ये दांत दिखा, सारे 32 से दांत निकल गए इसके। गाइस देखो ये लोग फिर से छुप छुप करके खा रहे हैं। और मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत सुंदर लग रही है, एआई की तरह लग रही है। एआई की तरह गाइस खुले आम तारीफ सुनने के लिए अब दोबारा वीडियो बना है। पहले बोल चुकी थी, मैंने कहा आप लोगों ने बताया ऐसा हो सकता है। मैंने कहा रुको दोबारा तो शूट करते हैं दोबारा। गाइस चंदू का दहेज देखो क्या क्या मिला है, गाड़ी, सोफा, फ्रिज, टीवी, पता नहीं क्या क्या है। गाइस शादी शुरू हो चुकी है, दूल्हा बैठ चुका है मंडप में। है लेट लतीफ सहेलिया मेरी, जो मुझे छोड़ के खुद ही नाच के आ गई, मुझे लेके भी नहीं गई। ये दोनों ये नहीं, ये भी जा रही है फिर से जाएंगे। डांस तो हमने कर लिया गाइस बहुत ही ज़्यादा, और टिया और भाभी मेरे को छोड़ के अलग ही धुन में घूम रहे हैं, क्या ही बताऊँ मैं। और टिया से मैं पूछी थी टिया मैं कैसी लग रही हूँ, टिया कह रही बहुत सुंदर लग रही हूँ। मैंने कहा थैंक यू। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं मेरी बहन की शादी में, सुनीति की शादी में। और ये रही मेरी बहन, देखो कितनी खूबसूरत है ना, ये 2 बच्चों की माँ है। कोई बोलेगा ये 2 बच्चों की माँ है, बहुत सुंदर है गाइस। तो चलो चलते हैं दुल्हन के पास।
वो कैसी लग रही है जाके देखते हैं। मैं उसको जाके बुला रही हूँ, बुंडी बुंडी सुन ले यार मेरी तरफ देख ले, वो देख ही नहीं रही है। फिर दूल्हे ने बोला देखो तुम्हें बुला रही है, फिर जाके उसने देखा मेरे को, लेकिन बहुत सुंदर लग रही थी ना। इधर से दूल्हे का भाई कह रहा है मुझे भी तो ले लो थोड़ा। मैंने कहा हाँ दूल्हे का भाई चाय कॉफी पीते हुए छोटे भाई की शादी करवाने आया, खुद तो किया नहीं, छोटे भाई की शादी करवा रहा है, बताओ। वहाँ से तो फिर मैं चली आई चंदू की शादी में, भाभी और टिया को लेके। चंदू शायद बैठ भी गई होगी मंडप में जाके। ब्यूटी क्वीन बबीता रानी। गाइस चंदू शायद मंडप में पहुंच गई है। हमारे स्मार्ट स्मार्ट ब्रो देखो कितने स्मार्ट है ना, बिल्कुल चामड़ू लग रहे हैं। चामड़ू लग रहे हैं। और तुम लोग कहाँ जा रहे हो? हाँ हाँ मैं भी जाऊंगी, चलो आ रही। हम लोग आए खाने के लिए और ये मेरी दीदी पहले से ही ठूसने लगी, जीजा जी मेरे से बिना मिले ही खा रहे, देख रहे हो खाना। साली भूखी है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ ढूंढ रहा था। सही है बेटे, चल वो भी शुरू हो जा, बहुत तेज भूख लगी है। बहुत ज्यादा ये हवा ते लड़के लोग गोलगप्पा ठूस रहे हैं देखो। और तू हम लोगों के लिए तो लेके नहीं आया, ले आ जल्दी आ, भाग के जा लाइन पे लग के ले आना। खुशी देखो लड़की के चेहरे की, कितना खुश हो रही है देखो जरा। बैठ गई है गाइस ये शादी करने के लिए, बताओ मैं उधर क्या गई, ये तो शादी करने ही बैठ गई लड़की, मेरे लिए वेट भी नहीं किया। और इधर बबीता देखो कैसी बैठी बड़ी है। हमारे टेंशन नहीं है ना, बस फाइनली चंदू की शादी हो ही रही है, ऑलमोस्ट ख़त्म होने को आई है क्योंकि एंड तक पहुंच चुकी है शादी। अब ये हवन हो रहा है, 7 समुंदर पार करेगी। हमारे में फेरे नहीं होते हैं, 7 समुंदर होते हैं जहाँ तक मैंने देखा है शादियों में, जितनी भी शादी मैंने अटेंड की है, क्योंकि मुझे वैसे तो नहीं पता ना। तो ये 7 समुंदर पार करेगी और ये खोई डालेगी अग्नि में, देखो। और ये देखो गिरने वाली थी लड़की ये हमारी, पता चला गिर गई तो हो गया भाई, लेकिन बच गई, राजेश ने पकड़ लिया था। होता ही है, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है गाइस। फाइनली चंदू की शादी अब हो ही जाएगी। हाय सोच के कैसा लग रहा है, ये विदा हो जाएगी। गाइस पब्लिक देखो उसकी शादी देखने के लिए कितने लोग खड़े हैं यहाँ पर। चंदू को अब गौमूत्र पिलाया जा रहा है शुद्धिकरण के लिए। फाइनली शादी हो गई है, फाइनली चंदू की शादी हो चुकी है वो अपने राजेश की। तो गाइस चंदू और राजेश को अंदर ले जाएगा और पता नहीं क्या क्या होगा, तो चलो गाइस जाके देखते हैं। ये कौन सा खेल है? ओ इस खेल को क्या बोलते हैं? पाशा, पाशा बोलते हैं। ये किसकी तरफ का पाशा है? ये राजेश कान में क्या बोल रहा है? अब हम राजन जी के हाथ में कुछ नोटिस किया है। क्या नोटिस की? ओहो क्या बात है, दिखा दो थोड़ा। ये रिश्ता पक्का नहीं हुआ, नाम भी लिख गया हाथ में। बात है, लड़का शर्मा रहा है। नाम दिखाओ, नाम। अरे दिखा, देख लिया। ओ आप क्यों शर्मा रही है हमारे सामने? राजेश देखो कितना शर्माता है, नीचे से दांत दिखा रहा है देखो। बताओ दुल्हन वो है, शर्मा ये रहा है, ये देखो। चंदू ने दांत दिखा, ये देखो।
फाइनली चंदू की शादी कंप्लीट हो चुकी है और इधर देखो अन्नू रानी को जैसे कैमरा दिखा अपना दुपट्टा हटाने को लग गई कि हाँ देखो मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, लेकिन क्या ही करे। तो गाइस शादी तो कंप्लीट हो चुकी है, हम लोग जा रहे हैं अब घर जाके कपड़े वपड़े चेंज करके आते हैं। चंदू की विदाई भी है, अब सुबह हो चुकी है। चंदू ऊपर गई थी अपने मंदिर में माथा टेकने के लिए, लड़की विदा हो जाएगी। बताओ यार कैसी फीलिंग है ना, हर लड़की को विदा होना ही पड़ता है, क्यों है ये, मुझे यही समझ में नहीं आता। तो गाइस चंदू तो आज शादी हो चुकी है, विदा भी होना। लड़की बोल रही थी मैं रोऊंगी नहीं, अब देखो कैसे रो रही है। चंदू की विदाई हो रही है, वो अलग सिस्टम चल रहा है और ये दोनों हरामखोर है। बबीता से लड़ रही है कि तेरी शादी पहली करवाएंगे और फिर मेरे को बोल रहे तेरी करवाएंगे, कोई नहीं करेगा। कोई भी नहीं करेगा, बताओ इतनी हरामखोर है ये लोग, शादी करके खुद मर रहे हैं और हमें भी फंसाने की कोशिश में है। वह ऐसे ये देखो वीडियो जैसे हो रहा है, चोरी चोरी छुप गई कि पता ही नहीं है कौन है पता ही नहीं है कौन। चंदू फाइनली विदा हो रही है, अपने राजेश के साथ आए। ये कैसी वाली फीलिंग है ना, भाई पापा सब खड़े हैं लेकिन कोई रोक नहीं सकता, कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि वो पराई हो चुकी है। अजीब ही फीलिंग है। मैं राजेश को वही समझा रही थी कि इसको रोने मत देना, रोई तो तुम्हें बहुत मारूंगी मैं, बहुत पिटोगे तुम वगैरह। हाँ ठीक है। तो गाइस लड़की विदा हो रही है।